हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ग्रुप। तो आज हम डील करने वाले हैं हीमोफीलिया पार्ट 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था हीमोफीलिया क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं एंड देन उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, सेकंड पार्ट में भी बताया था। आज हम डील करने वाले हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ऑफ हीमोफीलिया, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया एंड देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, तो हमें इसमें ये देखना है कि हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराते हैं हीमोफीलिया के अंदर, फिर मेडिकेशन कौन कौन सी दे सकता है हीमोफीलिया के अंदर, और फिर हमारा क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, कौन सी चीजें हम नहीं दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हीमोफीलिया। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हीमोफीलिया में क्या करना है बेटा, देखो सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं, किसी चीज की जांचें करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। अगर किसी भी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो सबसे पहले हमको उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। सबसे पहले जानना है कि सबसे पहले किसी की फैमिली में तो नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, या फिर आफ्टर बर्थ उसकी बॉडी के अंदर हीमोफीलिया की डिसकंडीशन आइज तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी है उसके अंदर। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री में आ जाएगा। या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन हमारा पेशेंट तो नहीं ले रहा है, ठीक है, या फिर कितने समय से कोई मेडिसिन चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको पूछनी है वन बाय वन। ठीक है, उसके बाद में फर्दर क्या करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। कि कभी कभी क्या होता है, कभी किसी के डायबिटिक की मेडिसिन चलती है, ठीक है, किसी के ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चलती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन पेशेंट लेते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले ही कंफर्म करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन लेते समय, कि तो जो भी हम ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड कराने वाले हैं उसकी वजह से कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन या कोई भी साइड इफेक्ट पेशेंट को ना हो। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाएगा। अब सेकंड है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन हम इस वजह से करते हैं, अगर हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी में जो डिजीज कंडीशन को लेकर कंप्लेन लेकर आया है वो तो प्रेजेंट है ही बेटा, बट फिजिकल एग्जामिनेशन इस वजह से करते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन, उसकी वजह से कोई डिफरेंट टाइप ऑफ और अदर डिजीज कंडीशन पेशेंट की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, ये सारी चीजें करते हैं। बॉडी के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारी हेड टू टो एग्जामिनेशन होती है। सबसे पहले हम स्कल का करते हैं, फिर आई का करते हैं, ओरल कैविटी का करते हैं, नेजल कैविटी का करते हैं, हमारे ईयर ओसिकल्स का करते हैं, फिर हमारे रेस्पिरेटरी का करते हैं, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का करते हैं। वन बाय वन हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं हम फुल बॉडी का। ठीक है, अगर हमें कहीं भी किसी भी तरह के किसी भी सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही है तो हमें वो क्या करनी है, अपनी एक नोटबुक में मेंशन करनी है और डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं। अब इसमें हम बेटा सीबीसी भी कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से डेफिशिएंसी हो रही है क्लॉटिंग फैक्टर की, इसकी कमी हो रही है। अब जब क्लॉटिंग फैक्टर की कम हो रही है जो हमारा पेशेंट है, तो उसकी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेगा, कोई भी आरटी वगैरह हो जाता है, किसी भी तरीके की बॉडी के अंदर से किसी तरह का फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो हम सीबीसी में क्या देखेंगे, इन्फेक्शन भी देख सकते हैं, कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट तो नहीं है। एचबी लेवल भी देख सकते हैं कि भाई एचबी लेवल कितना है, हमारा पेशेंट एनीमिक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो हमारा पेशेंट क्या एनीमिक भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं, सिनोफिल्स बेसोफिल्स वगैरह, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं, देखो केएफटी एंड देन एलएफटी। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लिवर फंक्शन टेस्ट। तो जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तो सीधा सीधा हमारे क्या करते हैं बेटा, वो केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट को भी थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, वो हार्म करता है। ठीक है, जो हमारा मैकेनिज्म ऑफ जो किडनी के फंक्शन होता है तो उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, तो ये हम साथ के साथ ये भी कराते हैं। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ वन क्या है, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट। जो भी हम मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं, प्रीवियस टाइम में मेडिसिन पेशेंट खा रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर हीमोफिलिया की डिजीज कंडीशन अराइज हो रहा है, हम ये देखेंगे इसका मेटाबॉलिज्म है, जो लीवर है वो अच्छे से, जो लीवर के अंदर जो हमारा एंजाइम है वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखिए लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी प्रोवाइड टैबलेट वेसोप्रेसिन। तो हम जो हमारा पेशेंट है सबसे पहले हम उसको वेसोप्रेसिन के टैबलेट प्रिस्क्राइब करेंगे, मेडिसिन देंगे, कौन सी, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन टैबलेट ये होती है जिसकी हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है क्लॉटिंग फैक्टर की, उसकी कमी को ये फुलफिल कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है,
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है तो उसी चीज को बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन का क्या है, यही काम होता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड चीज हमारी एडमिनिस्टर एफएफपी। एडमिनिस्टर एफएफपी करना है फ्रेश फेरोजन प्लाज्मा। अब हमारा प्लाज्मा क्या एक टाइप का फ्लूइड ही तो है। प्लाज्मा कहां से मिलता है, ह्यूमन बॉडी से मिलता है। हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, कहां पे रखते हैं, ब्लड बैंक में रखते हैं। तो हमारे फ्लूइड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर हमारे क्या रहते हैं, हमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है, कौन सा हीमोफीलिया का पेशेंट है, हम उस एफएफपी को क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर देंगे। और जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, वो क्या हो जाएगी बेटा, वो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा पेशेंट है वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर एज अ हेल्थ नर्स आपको क्या करना है, जो पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है पहले उसको ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने, अगर पेशेंट को बॉडी में ब्लीडिंग हो रही तो एज अ हेल्थ नर्स आपका क्या काम होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है, उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। अगर ज्यादा सीवियर हो रही है, आपके आउट ऑफ जोन है, तो अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है, लाइक अपने स्टाफ जो वहां का जो इंचार्ज है उसको इन्फॉर्म करना है। और साथ के साथ में जिस भी डॉक्टर के अंडर में पेशेंट है, आपको डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना है। तो ये आपकी एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसमें एक बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन एक वर्ड है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो वाली चीज होती है जिसके अंदर कोई भी हम एक्स वाई जेड कुछ भी चीज हो सकती है जो नहीं करते हैं। अब ये क्या है, ये एस्प्रिन नाम की टैबलेट, इसको एएस से भी बोलते हैं, क्या, ए एस ए, ये शॉर्ट फॉर्म में इस नाम से भी कभी कभी जानी जाती है, ठीक है। अब जो एस्प्रिन होती है, इसमें हम एस्प्रिन पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। किसको, एस्प्रिन पेशेंट को नहीं दे सकते जो कि हीमोफीलिया का हमारा पेशेंट है। क्योंकि जो एस्प्रिन होती है बेटा, ये क्या होती है, एस्प्रिन एस्प्रिन जो होती है हमारी, ये ब्लड थिनर मेडिसिन होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पहले से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, ठीक है। तो हमारे खून को, हमारे ब्लड को ये और भी ज्यादा क्या करेगी, पतला कर देगी। तो हमारी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जब खून और भी ज्यादा पतला हो जाएगा तो और सीवियर ब्लीडिंग होगी। इस वजह से जो हमारी हीमोफीलिया की डिजीज कंडीशन है उसके अंदर जो ये है, ये एस्प्रिन नाम की टैबलेट, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, जो कि हमें पेशेंट को नहीं देनी होती है, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा आपके लिए मैं, ठीक है। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लाइक एमसीक्यू में भी कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, वो फिर आपके एकेडमिक के हो या फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स होते हो, या फिर कोई भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लाइक नॉर्सेट का एग्जाम हो सकता है, ईएसआई का हो सकता है, जिम्बर का हो सकता है, बीएचयू का सकते हो। तो काफी सारे एग्जाम में जो ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन होता है बेटा 12 से 15 सेकेंड, कितना, 12 से 15 सेकेंड हमारा नॉर्मल रहता है प्रोथ्रोम्बिन। फिर जो हमारे क्या होता है ब्लीडिंग टाइम, बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम, ये बेटा होता है हमारा 1 से 3 मिनट, कितना, 1 से 3 मिनट होता है हमारा ब्लीडिंग टाइम। एंड देन जो हमारा क्लॉटिंग टाइम होता है, क्लॉटिंग टाइम होता है बेटा हमारा 3 to 8 मिनट, ठीक है। तो कभी कभी इनसे रिलेटेड भी जो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमारे हीमोफीलिया से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें हीमोफीलिया के अंदर आते हैं। इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पेपर में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड हमेशा 1-2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। या फिर आपको ये पूछ लेगा कि हीमोफीलिया टाइप सी में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो रही है, जो कि हमारा कौन सा है, 11 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, विच इज कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताना आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो एग्जामिनर पुट अप करता है। तो हमारे हीमोफीलिया का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आएगा तो प्लीज you can subscribe my channels and tap the bell icon, and thank you so much for watching my videos. If you have any doubt related to my videos, you can drop the message inside the comment. Thank you so much. Keep healthy, keep smiling,
एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।